आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टीआरई 4.0 से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर की, जो कहीं ना कहीं टीआरई 5.0 पर भी रोशनी डाल रही है। बिहार में शिक्षक अगर आप बनना चाह रहे थे इस साल में या अगले साल में, तो बधाई हो, क्योंकि टीआरई 4.0 के साथ साथ 5.0 भी अब सामने आता दिख रहा है। लेकिन थोड़ी सी ये बैड न्यूज़ के साथ भी आता दिख रहा है, क्योंकि पहले हमें जितनी पोस्ट दिख रही थी कि जितनी एटलीस्ट इतनी पोस्ट, इतनी वैकेंसीज एडवर्टाइज होंगी, उतनी एडवर्टाइज होती नहीं दिख रही है। मतलब जो पुराना हमारा एक आंकलन था, कहीं ना कहीं इस बार का नंबर जो करंट इंफॉर्मेशन है वो कम ही दिख रहा है। तो क्या है ये जानकारी, 4.0 किस स्टेज पर है, 5.0 को लेकर क्या कहा गया है और कितनी पोस्ट रहेंगी, प्लस डोमिसाइल के रिगार्डिंग क्या कहा, वो सब मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूं। तो चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ। सबसे पहली बात, टीआरई 4.0 की कंफर्मेशन, कहीं ना कहीं इसकी बात चल रही है पिछले कुछ दिनों से। अभी हाल ही में इन्होंने बताया था कि पहले कह रहे थे नहीं एस्टेट करवाएंगे पहले, फिर हम बीपीएससी टीआरई 4.0 करेंगे। अब कह रहे नहीं कि हम एस्टेट से पहले ही आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 कर लेंगे। ये करना उनको क्यों है, क्योंकि तकरीबन इस बार 4.0 में 50,000 के करीब पोस्टिंग को भरनी है। अब ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ की तरह भी मैं इसको देख रही हूँ, क्योंकि जो पिछले साल तक हमारा आंकलन था वो कह रहा था तकरीबन 80,000 पोस्टों पर ये भर्ती होगी, लेकिन अब नंबर यहाँ काफ़ी कम इन्होंने कर दिया है। ये अभी भी एक एस्टिमेटेड नंबर है, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस अभी तक नहीं हुई है। और वहीं पे आता है हमारा दूसरा पॉइंट। रोस्टर क्लियरेंस को लेकर बहुत ही साफ और स्पष्ट भाषा में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को अपनी इंफॉर्मेशन दे दिए हैं। लेटर्स वहां तक पहुंच गए हैं कि आप जो है तेजी से अपनी स्पीड बढ़ाइए रोस्टर क्लियरेंस की। आइए एक बार देख लेते हैं रोस्टर क्लियरेंस के रिगार्डिंग लिखा गया है कि शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिलों में रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया में 10 से 15 दिन लग जाएंगे। अभी 10 से 15 दिन हम काउंट कैसे कर रहे हैं, तो आप जरा बिगिनिंग में यहाँ टॉप पे आ जाइए। वो कह रहे हैं कि सोमवार से, यह निर्देश सोमवार को शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया था। क्या जानकारी दी थी कि आप फटाफट से अपनी रोस्टर क्लियरेंस के कार्य में तेजी ले आएं। तो सोमवार यानी कि 18 अगस्त, तो 18 अगस्त में आप जोड़ लो 10-15 दिन, 20 दिन जोड़ लो, तो सितंबर के पहले से दूसरे हफ्ते में तक कहीं ना कहीं रोस्टर क्लियरेंस हो जाना चाहिए। रोस्टर क्लियरेंस का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा इसको समझ लो, आप प्रोसेस समझ लोगे तो न्यूज़ भी समझ आ जाएगी। किसी भी जिले में कितने स्कूल हैं, उन स्कूल में कितने छात्र हैं, उन पर छात्र कितने शिक्षक रहेंगे, एक स्कूल में किस टीचर ने अब रिटायर होना है, किस नए टीचर की भर्ती होनी थी, प्रमोशन हुआ या नहीं, कोई कोई वहीं से प्रमोट होकर प्रिंसिपल बन गया, वाइस प्रिंसिपल बन गया। ये इस पूरे प्रोसेस को रोस्टर क्लियरेंस कहते हैं, बिकॉज एक ओवरऑल कैलकुलेशन है जो ये बताती है कि बाय द एंड ऑफ द सेशन इस स्कूल में हमें किस सब्जेक्ट के लिए कितने टीचरों की ज़रूरत है। जब ये नंबर एक बार सभी जिलों की तरफ से तैयार हो जाते हैं, तो ये कलेक्टिवली पहुंचते हैं शिक्षा विभाग के पास। शिक्षा विभाग जब ये सारी कैलकुलेशन अपनी देख लेता है उसके हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि वो कितने लोगों की भर्ती अब यहाँ कर सकता है, वो एक नोटिफिकेशन की जानकारी भेजता है पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो फिर बीपीएससी के पास ये न्यूज़ जाएगी, बीपीएससी फिर उस नोटिफिकेशन को एडवर्टाइज करेगा शिक्षा विभाग के पार्ट पे। तो यानी जब तक शिक्षा विभाग नहीं चाहता तब तक पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ कुछ कर नहीं सकता है। तो बीपीएससी को अब इंतजार है शिक्षा विभाग की तरफ से हरी झंडी का, शिक्षा विभाग को इंतजार है स्कूल्स की तरफ से रोस्टर क्लियरेंस का। वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमें कितने शिक्षकों की भर्ती अभी करनी है। और क्योंकि वो कह रहे हैं कि 18 अगस्त से इस प्रक्रिया में तेजी आ गई थी, 10 से 15 दिन अभी लग सकते हैं, तो आप मान के चलिए सितंबर के पहले हफ्ते तक ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। कार्य पूरा हो जाएगा तब जाकर वो अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हम मान के चल रहे हैं कि इस महीने, इस साल के अंत में अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर के राउंड जो नोटिफिकेशन का हम एक्सपेक्टेशन या वेट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आती दिख रही है। ठीक है, अब मैंने यहाँ बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है टीआरई 5.0 कंफर्म्ड। इस बात का क्या मतलब है, देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि टीआरई 4 और 5 को जोड़ के तकरीबन 1,12,000 नई नियुक्तियां की जाएंगी।
ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जिनको वो अप्रॉक्सीमेटली अभी फिल करना चाहते हैं। ये एक एस्टिमेटेड नंबर ही है, क्यों? क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस अभी है नहीं। और ये भी मान के चलिए कि 4.0 के बाद फिर से एक बार रोस्टर क्लियरेंस का प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि 5.0 के लिए नोटिफिकेशन निकाली जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, अगर इस साल के अंत तक TRE 4.0 की नोटिफिकेशन आ जाती है तो बिहार बहुत वक्त नहीं लगाता फिर एग्जाम कंडक्ट करने में। तो फिर अगले ही साल आपको एंड में इसी वक्त किसी पॉइंट पे आपको TRE 5.0 की नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगी, जिसका एग्जाम वो 2027 में कंडक्ट करवा सकते हैं। तो बैक टू बैक खैर वैकेंसीज हमारे सामने यहाँ पर आती रहेंगी। मैं आपको बता दूं कि बिहार डोमिसाइल को लेकर भी, बिहारी डोमिसाइल को लेकर भी, कि अगर आप बिहार के ही लोकल हैं, नेटिव हैं, तो आपको बेनिफिट मिले वहाँ पर, उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। फिलहाल इसके ऊपर हमारे पास कोई पुख्ता खबर नहीं है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, तो मैं इस पर बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि फिर से आपको बिहार में बिहारियों के लिए डोमिसाइल देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले तक आपको एटलीस्ट बिहार के कैंडिडेट्स के लिए प्रेफरेंस तो देखने को मिल जाएगी। अभी प्रेफरेंस को वर्कआउट कैसे करेंगे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं TRE 4.0 में आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति से ही TRE 4 की शिक्षकों की नियुक्ति से ही बिहारियों को प्राथमिकता मिलनी शुरू हो जाएगी। अब ये प्राथमिकता देंगे कैसे, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, उस पर भी आई होप BPSC जल्दी से क्लैरिटी दे दे, क्लैरिफिकेशन दे दे, ताकि हमें पता चले कि हमें आगे की अपनी प्लानिंग करनी कैसे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप दूसरे स्टेट्स के भी हैं तो आप डेफिनेटली मान के चलिए BPSC फिलहाल आपके लिए भी ओपन है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी तैयारी करते रहना है, ठीक है? ये हमने पहले भी आपको कहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए, जैसे TGT PGT नहीं हुआ, जिस कैंडिडेट ने पढ़ाई छोड़ दी थी वो अभी LT ग्रेड या GIC के टाइम तक आता था काफ़ी नर्वस हो रहा है। वही कोई ऐसा कैंडिडेट जो लगातार निरंतर अपनी तैयारी जारी रख रहा था, पढ़ाई कर रहा था, अपने सब्जेक्ट से नाता नहीं तोड़ रहा था, जनरल नॉलेज से नाता नहीं तोड़ रहा था, उसको कोई नुकसान महसूस नहीं हुआ। वो रादर बहुत एक्साइटेड फील कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2 और नई वैकेंसी आ गई हैं, चलो मैं दोनों की तैयारी एक साथ कर लेता हूँ, मैं दोनों के लिए अपीयर एक साथ कर लूँगा। तो TGT PGT नहीं तो LT में या फिर GIC में मुझे मौका मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो मेरी नौकरी लग ही जाएगी। आपको भी अब यही करना है, ये नहीं सोचना है आपकी टाइमलाइन को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, तवज्जो नहीं देनी। आप अपने सब्जेक्ट और अपनी तैयारी यहाँ पर जारी रखिए, बाकी बढ़ते रहिए आगे। कोई भी और जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दी जाएगी। तो बस यही कहना था। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वाचिंग द क्लास। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की डिटेल तैयारी कर रहे हैं देन इन दैट केस आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर जाकर इन बैचेस की तैयारी कर सकते हैं। हमारे सभी बैचेस करंटली लाइव हैं एप्लीकेशन और वेबसाइट पर, तो टीचिंग सेक्शन में जाके आप इन बैचेस को देख सकते हैं। इसी के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर जो हम कवर कर रहे हैं आपको ऐप पे दिख जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी बैचेस की इंक्वायरी रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अड्डा 24/7 पे। दिस इज ऐश्वर्या पुरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।